कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक डिफिनीशंस। ये टॉपिक 9th क्लास केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वजह ये है कि एक तो इस टॉपिक से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है, लाजिमी एक क्वेश्चन इन टर्म से वो उठाता है, यानी कि लाइक व्हाट इज कंपाउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, differentiate between molecule and compound, differentiate between compound and mixture, what is element, what is substance। तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है इससे, लेकिन इससे बढ़कर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इससे बढ़कर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये आप लोग आके जाके आप लोग को बार बार मिलेंगे। यानी कि केमिस्ट्री में जब हम डिफिनीशंस करते हैं तो आप लोग को ये वर्ड्स बार बार मिलेंगे। तो अगर इन वर्ड्स को आप लोगों ने यहाँ नहीं समझा तो आगे जाके आप लोग को फिर मुश्किल होगी, आप लोग को डिफिनीशन की समझ नहीं आएगी। यानी कि अगर हम डिफिनीशन करते हैं कि दोस कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इन हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ वर्ड यूज़ हुआ है कंपाउंड। तो अगर आपने कंपाउंड यहाँ नहीं पहचाना कि कंपाउंड क्या चीज़ है तो वहाँ डिफिनीशन में फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह हम कहते हैं कि डिफिनीशन जब हम करते हैं कि एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स या दोज कंपाउंड, दोज मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, ये सारे मैटर, सब्सटेंस, ये सारे वर्ड्स आप लोग को बार बार मिलेंगे, आप लोग डिफिनीशंस में देखेंगे। तो गौर से सुनिए, लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें कवर करेंगे: मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम एंड मिक्सचर और मिक्सचर के टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहला हम जिस तरह केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं कि the study of matter is called chemistry। so what is matter? matter क्या है? तो याद रखिए कि हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं almost all the things are matter। मार्कर, बोर्ड, मोबाइल, चेयर, स्टोन, एयर, वाटर, विंडो, डोर, सारे मैटर हैं। क्यों मैटर हैं? हम मैटर का डिफिनीशन किस तरह करते हैं? हम मैटर का डिफिनीशन करते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज़ जिसका वजन हो और जगह घेरती है तो मैटर है। मार्कर है, इसका मेस भी है और ये जगह भी घेरती है, मैटर है। हम भी मैटर हैं, हमारा वज़न भी है, हम जगह भी घेरते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मैटर क्या है, गिव एग्जांपल, तो आप लोग बताएंगे कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो वज़न रखता है और जगह घेरती है वो मैटर है। कोई भी चीज़ आप लोग को इर्द गिर्द पड़ा है तो आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ये मैटर है हमारे पास। मैटर या एलिमेंट्स बने होते हैं एटम से। किस चीज़ से? एटम से। तो चलिए एटम का डिफिनीशन बाद में लिख लेते हैं, इसको आगे देखें। मैटर के बाद, मैटर को तो हमने पहचान लिया कि मैटर क्या चीज़ है, डिफाइन कर लिया हमने। इसके बाद हमारे पास मैटर के दो फॉर्म हैं, एक है प्योर फॉर्म और एक है इम्प्योर फॉर्म। तो मैटर का जो प्योर फॉर्म है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस, और मैटर का जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम कहते हैं मिक्सचर।
प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। तो सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज सब्सटेंस? जिसको हम उर्दू में मवाद या शे कहते हैं। सब्सटेंस हमारे पास अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस और अ सैंपल ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अ पीस ऑफ प्योर मैटर और अ सैंपल ऑफ प्योर मैटर, यानी कि प्योर मैटर का एक टुकड़ा या एक नमूना हम क्या कहलाएंगे? सब्सटेंस कहलाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सब्सटेंस का? तो सब्सटेंस में अगर आप लोगों को कोई बताएं कि सब्सटेंस का एग्जाम्पल दे दे, तो आप लोग कोई भी एलिमेंट उठा ले, कोई भी कंपाउंड उठा ले, कोई भी मॉलिक्यूल उठा ले, ये सारे सब्सटेंस है, क्योंकि कंपाउंड, एलिमेंट और मॉलिक्यूल केमिकली कम्बिनेशन की वजह से वजूद में आते हैं और ये प्योर होते हैं। हमने इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन नहीं देखना है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, प्योर वाटर इज अ सब्सटेंस, H2O क्या है? सब्सटेंस है, प्योर है H2O। तो आप लोगों ने एलिमेंटल कंपोजिशन नहीं देखना है कि यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। समझ आ रही है? बेशक यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, इसका एलिमेंटल कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन वाटर जो प्योर वाटर है तो वो क्या है? वो सब्सटेंस है, ये प्योर है तब तक जब तक आपने इन वाटर में कोई चीज़ ऐड नहीं किया है। अगर आप वाटर में कोई चीज़ ऐड कर दे तो फिर दो सब्सटेंसेस मिल गए फिजिकली और ये बन गया मिक्सचर। फिर हम उसको प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे, फिर हम उसको मिक्सचर कहलाएंगे। लेकिन जब तक ये प्योर है, प्योर वाटर की बात हम करें तो प्योर वाटर क्या है? सब्सटेंस है। NaCl साल्ट। तो NaCl को आप लोगों ने नहीं देखना है कि इसका कंपोजिशन सोडियम एंड क्लोरीन है। ठीक है, इसको नहीं देखना है, एलिमेंटल कंपोजिशन नहीं देखना है। साल्ट तब तक प्योर होगा जब तक आपने साल्ट में कोई चीज़ मिलाया नहीं है, ऐड नहीं किया है। जब अगर आप साल्ट में आटा डालें या आटे में साल्ट डालें तो दोनों को मिक्स करके फिर वो मिक्सचर बन गया, दो सब्सटेंसेस फिजिकली आपने कंबाइन कर दिए, मिला दिए, तो फिर वो मिक्सचर है। लेकिन अगर सिर्फ साल्ट की बात करें तो सिर्फ साल्ट हमारे पास क्या है? सब्सटेंस है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, N2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्सटेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया है टू में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? तो एलिमेंट का दो तरह का डिफिनीशन हम करेंगे, एक जो आप लोग के बुक में है, दूसरा मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, a substance that cannot be converted to other simpler substance is called element। एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसको हम दूसरे सादा सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या है? मतलब अगर गोल्ड का एटम है हमारे पास या आयरन का सब्सटेंस है हमारे पास, तो इसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ आई इसका? तो ये क्या है? एलिमेंट है। या एलिमेंट का हम इस तरह डिफिनीशन करते हैं कि एलिमेंट व्हेन सेम एटम्स केमिकली कंबाइन दे फॉर्म एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट हमारे पास बन जाते हैं सेम टाइप ऑफ या सेम काइंड ऑफ एटम से। सेम काइंड ऑफ एटम का क्या मतलब है? सेम काइंड ऑफ एटम का ये मतलब है कि अगर ये हमारे पास कोई आयरन एलिमेंट है तो इसमें क्या होंगे? आयरन, सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम्स होंगे, यानी कि ये सेम काइंड ऑफ एटम से बनेगा।
सेम काइंड का क्या मतलब है कि सिर्फ आयरन के एटम से बनेगा। अगर ये गोल्ड है तो ये सिर्फ गोल्ड एटम से बनेगा। समझ आई? तो सेम काइंड ऑफ एटम्स का ये मतलब है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास एलिमेंट का? तो सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। 3-4 और भी डिस्कवर हुए हैं जिसको पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किया है अभी तक। तो जो पीरियोडिक टेबल में है वो 118 है। 118 में से 92 एलिमेंट नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं 92 के अलावा तो हम साइंटिस्टों ने प्रिपेयर्ड किए हैं लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज्ड किए हैं, बनाए हैं। नेक्स्ट ये यही वर्ड हैं कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर मोर देन 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच 92 इज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स while the rest have been prepared artificially in the laboratory। 118 में से 92 जो है ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और बाकी जो 26 रह जाते हैं तो इनको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। नेक्स्ट कंपाउंड। तो ध्यान से सुने, गौर से सुने, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। अक्सर बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल ये क्या चीज़ें हैं, दोनों तो सेम ही है। वाटर मॉलिक्यूल भी है, वाटर कंपाउंड भी है, HCl मॉलिक्यूल भी है और HCl कंपाउंड भी है। तो इनमें फ़र्क क्या है, ये चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोग। ठीक है, तो कंपाउंड को देखें। कंपाउंड की डिफिनीशन में और मॉलिक्यूल की डिफिनीशन में सिर्फ एक चीज़ की डिफरेंस होगी और वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कंपाउंड हम कहते हैं द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 different elements in fixed proportion is called कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड क्या है? केमिकल कम्बिनेशन है, दो चीज़ें केमिकली कंबाइन होगी, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन होगी, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से कंबाइन होगी और उसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होगा। इसको हम कहते हैं कंपाउंड, या आप लोग सिंपल कह सकते हैं कि कंपाउंड व्हेन 2 or more than 2 different elements chemically combine and fixed proportion is called compound। क्लियर? एग्जांपल दे देता हूँ। या a compound is a pure substance, कंपाउंड भी pure substance हैं, that consist of 2 or more different element held together in fixed proportion by natural force called chemical bond। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? called chemical bond, called chemical bond। क्या मतलब है? कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, यस कंपाउंड प्योर है। NaCl एग्जांपल को देखें, NaCl कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है। साल्ट, तो साल्ट तब तक प्योर है जब तक आपने साल्ट में कोई चीज़ मिलाया नहीं है। क्लियर? आपने एलिमेंटल कंपोजिशन नहीं देखना है, ये Na और Cl को नहीं देखना है, ये तो अलग अलग एलिमेंट है, तो ये अलग अलग एटम है, तो ये क्या है? प्योर नहीं है। ये प्योर है, NaCl प्योर है, शुगर प्योर है, अलबत्ता उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। एलिमेंटल कंपोजिशन या जो एटम्स मौजूद होते हैं उसमें, उसको नहीं देखना है, चीज़ को देखना है कि चीज़ प्योर है या नहीं है। अगर कोई चीज़ मिलाया हुआ है फिजिकली तो वो फिर मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है? जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स, एक वर्ड याद रखें, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट का वर्ड याद रखें, डिफरेंट एलिमेंट
केमिकली कंबाइन हो जाए इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का भी समझाता हूँ, एग्जांपल से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2O। H2O क्या है? कंपाउंड है। H2O वाटर is the chemical combination of hydrogen and oxygen in proportion 2:1। समझ आई? केमिकल कम्बिनेशन है किस चीज़ का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और प्रोपोर्शन क्या है? 2:1 है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप लोग इसका रेशो चेंज कर देते हैं, 2:2 कर देते हैं, तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। समझ आई? तो फिक्स प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि जो है वही लिखना है। अगर आप लोग चेंज करते हैं तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड हम कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट एटम कंबाइन हो जाएं केमिकली और इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल हम कहते हैं कि when two or more elements, when 2 or more same or different elements chemically combine they form molecules। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम यानी सिमिलर, डिफरेंट और डिसिमिलर एलिमेंट कंबाइन हो जाते तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। सेम एलिमेंट का क्या मतलब है? N2 H2 O2 Cl2 एटसेट्रा। सेम एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो क्या बनाया है? मॉलिक्यूल बनाया है। डिफरेंट एलिमेंट का क्या मतलब है? H2O डिफरेंट है, HCl डिफरेंट एलिमेंट है, NaCl डिफरेंट एलिमेंट है। तो ये भी हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि H2O कंपाउंड भी है और H2O मॉलिक्यूल भी है, HCl कंपाउंड भी है और HCl मॉलिक्यूल भी है, NaCl कंपाउंड भी है और NaCl मॉलिक्यूल भी है। तो बेटा हमारे पास ये सेंटेंस याद रखें, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट all molecules are not compounds। तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हमने डिफिनीशन में यहाँ डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है, यहाँ डिफरेंट यूज़ किया है, दोनों सेम हो गए। लेकिन मॉलिक्यूल में एक वर्ड एक्स्ट्रा है, सेम, और यहाँ सेम की बात नहीं है। यानी कि ये N2 H2 O2 Cl2 ये कंपाउंड नहीं है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल है। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल बड़ा चीज़ है और कंपाउंड छोटा, यानी कि कंपाउंड मॉलिक्यूल का एक किस्म हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, इसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मैटर formed when 2 or more substances
physically combine, they form a mixture. Example, solution, air, alloy, etc. मिक्सचर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशन है, एयर है, एलॉय है। यानी कि जब आप लोग साल्ट आटे में डाल देते हैं तो ये क्या बन गया? मिक्सचर। दो चीज़ें, दो सब्सटेंस आपने फिजिकली कंबाइन किए, मिक्स किए, मिक्सचर बन गया। सॉल्यूशन, आप लोग वाटर में शुगर डाले तो वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो शुगर वाटर, वो वाटर अभी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। एयर, एयर में मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस मौजूद हैं, तो एयर भी मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, सारे बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, तो ये भी मिक्सचर हैं। एलॉय, एलॉय हम जब दो एलिमेंट्स को हम मिक्स करें तो एलॉय बन जाता है। यानी कि जब दो मेटल्स को हम हीट अप करें, दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और वो लिक्विड दोनों का लिक्विड हम मिक्स करें और एक प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो उसको हम एलॉय कहते हैं। एलॉय भी मिक्सचर है। मिक्सचर के हमारे पास टू टाइप्स है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस mixture, a mixture having having uniform composition is called a homogeneous mixture. homogeneous mixture, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, मतलब आप लोग वाटर में साल्ट डालें, ये मेरे पास बीकर है और इसमें वाटर है, तो इसमें साल्ट डिज़ोल्व करें, तो फिर या शुगर डिज़ोल्व करें वाटर में। शरबत हम बनाते हैं, शरबत हम पीते हैं, तो शरबत अगर आप ऊपर वाला शरबत पिए या नीचे वाला जो बॉटम में है, अगर चीनी कंप्लीट डिज़ोल्व किया गया है आप लोगों ने, तो दोनों का टेस्ट सेम है। मीन्स कि यहाँ ऊपर और नीचे सॉल्यूट का कंपोजिशन, सॉल्यूट पार्टिकल का कंपोजिशन सेम है। तो इस किस्म के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दोनों में यानी कि किसी भी जगह से आप लोग सैंपल उठाए और उसका कंपोजिशन सेम होगा, तो इस किस्म के सोल्यूशन को, मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें किसी भी हिस्से से अगर आप लोग कोई सैंपल उठाए तो उसमें सॉल्यूट का जो कंपोजिशन है वो सेम हो, तो इस किस्म के सोल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका अपोजिट हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जीनियस मिक्सचर। इसका आप लोग खुद लिखें, अ मिक्सचर हैविंग डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अ मिक्सचर हैविंग डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, आप लोग ये बीकर है और इसमें वाटर है और इस वाटर में आप लोग सैंड डाले तो सैंड नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर, तो अब ऊपर से यहाँ से आप लोग सैंपल ले ले और नीचे से ले ले तो नीचे रेत ज़्यादा और ऊपर होगी भी नहीं, सिर्फ वाटर, तो सेम कंपोजिशन नहीं है सॉल्यूट पार्टिकल का। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल
हर जगह सेम नहीं है, तो इसलिए इस किस्म के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या आप लोग वाटर में ऑयल डालें, तेल, तो तेल भी सारे वाटर में एक जैसा नहीं होता, ऊपर बैठ जाता है सरफेस पे। तो इस किस्म के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ने के अमान।